नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का, जो कि आपका ये डीएफसी सेल एग्जामिनेशन जो आपके होने वाले हैं, तो उसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है। और देखिए, जो भी हमने प्रीवियस ईयर का सीरीज आपका कराया हुआ है डीएफसी सेल एग्जामिनेशन के लिए, तो उसका हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जो है लिंक मिल जाएगा, तब लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो है, जो कि आपका ये CBT 2 का होने वाला है, और जो कि CBT 1 आपका पहले हो चुके हैं, तो जो लोग भी क्वालिफाई किए तो उनके लिए जो है ये कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। आप लोग जो इसमें एनरोल हो सकते हो। इसमें देखिए, आपको जो है ये सारे सब्जेक्ट का, जिसमें कि आपका है जनरल नॉलेज का है, साइंस का है, और हिस्ट्री ऑफ रेलवे, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप और मैनेजमेंट का, तो ये सारे चीज़ जो है आपको मिलेंगे लेक्चर्स इसके, और साथ में PDF भी आपको जो है इन सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सरजी क्लासेस के नाम से है, और ये जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से जाके इसमें एनरोल हो सकते हो, और अपना जो है अच्छे से तैयारी आप लोग इन सभी सब्जेक्ट आप लोग कर सकते हो। आपको देखिए लेक्चर के साथ में PDF भी आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये जो एग्जामिनेशन के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और नहीं तो आप लोग जो है PDF भी बाई कर सकते हो अलग से। तो ये सारा चीज़ हमने फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। इसमें देखिए, जो कोर्स आपका दिया हुआ है, इसमें आपको स्टोर सेक्शन में जाने के बाद जो आप लोग बाई कर लोगे, तो यहाँ पे देखिए आपको सारे जो है फोल्डर आपको मिल जाएंगे, और PDF भी इसी में हमने दिया हुआ है। और अलग से PDF भी दिया, अगर आप लोग से PDF भी बाई करना चाहते हो तो इसके लिए हमने दिया हुआ है, जैसे कि आपका GK का है, हिस्ट्री ऑफ रेलवे, और जो आपका है इसके अलावा जनरल साइंस का है, इसके अलावा कस्टमर मैनेजमेंट, और साथ में इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का है। तो सभी के लिए देखिए, हमने जॉब के लिए यहाँ पे फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। तो आप लोग अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। लिंक इसका देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका जो कि ये दिए हुए एग्जामिनेशन आपको क्वेश्चन, डैश अकर्स व्हेन ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीजेस, दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन आपका यहाँ पर ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड द रॉ मटेरियल्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन के जो टाइप जो होते हैं ना, पहले तो आपको ये समझना होगा। यहाँ पे जैसे कुछ होता है आपके डिमांड पुल इन्फ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन, कॉस्टफुल इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये क्या होता है, पहले आपको इसके बारे में समझना होगा, और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि ये कब ऐसा कंडीशन होगा कि जहाँ पे जो ओवरऑल जो प्राइसेस है ना, तो वो इंक्रीज करता है। अब जैसे मान लीजिए वेजेस और रॉ मटेरियल अगर कॉस्ट इनमें अगर इंक्रीमेंट होती है, तो जो है आपका ये इंक्रीमेंट होगी। तो ये किस टाइप का आपका, जैसे कि दिया हुआ इन्फ्लेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन जनरली होता क्या है यहाँ पे, तो पहले आपको ये समझना होगा। तो देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन का मतलब रहता है यहाँ पर कि दैट इज इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी विद इन ए गिवन पीरियड, जो आपका रहता है यहाँ पे। तो अब मान लीजिए जैसे प्राइस लेवल इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे कि जो बायर जो होंगे यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है कम ही हो जाएंगे, मतलब कि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, जो प्रोडक्शन होता है वो कम होती है। इन्फ्लेशन में यहाँ पे आपका जनरली परचेजिंग पावर पारिटी जो होती है मनी का, तो उसमें कम हो जाती है, यानी कि बहुत ही कम लोग हो जाते हैं यहाँ पे खरीदने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि अगर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की प्राइस इंक्रीमेंट होती है। तो इस केस में एक इन्फ्लेशन आपका, दूसरा आपका डिफ्लेशन होता है। तो इसका जस्ट अपोजिट है डिफ्लेशन। तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, तो उसका प्राइस में एक जो है डिक्रीज आपको देखने को मिलेंगी। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रहता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये हमेशा ही रहेगा। जैसे कि अगर बात करता है टोमेटो का ही, अभी आपने देखा था कि कुछ मंथ पहले टोमेटो का प्राइस लगातार इंक्रीमेंट हो ही रही थी, लेकिन वो जो है एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए रहा था आपका, अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ का, लेकिन बाद में जो उसके कम हुए तो वो आपका क्या था, इन्फ्लेशन का। और अगर मान लीजिए प्राइस में अगर रिड्यूसन होने लगती है यहाँ पे, यानी कि इतना रिडक्शन हो जाता है कि वो लोग फिर पूछते ही नहीं है किसी को भी, यानी कि वो इतना ज़्यादा मार्केट में आ जाता है कि वो जो है ऐसे ही दे देते हैं, कहाँ लो ले लो जाके, 2 या 3 रुपए किलो भी ले जाओ। तो जो कि क्या है आपका ये कि हाइपर इन्फ्लेशन का ये केस है। तो यही जो चीज़ है आपको यहाँ पे समझना है आपका। तो यहाँ पे जैसे कि आपका होते हैं इन्फ्लेशन के डिफरेंट टाइप्स, डिमांड पूल, कॉस्ट पूल, या फिर ओपन इन्फ्लेशन, रिप्लेस्ड, या हाइपर इन्फ्लेशन, या क्रिपिंग इन्फॉर्मेशन, क्रिपिंग इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे देखिए, सभी को डिस्कस करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आपको हम यहाँ पे मेनली चीज़ बता देते हैं यहाँ पे। जैसे डिमांड पूल आपका जो रहता है यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए एग्रीगेट जो डिमांड जो रहती है ना, वो अगर सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये आपका उस केस में आपका होगा कि जैसे मनी सप्लाई या इनकम जो लेवल जो होती है, जो कि वो इंक्रीमेंट अगर हो जाए, तो उस केस में आपका डिमांड पुल होता है। अगर डिमांड, जाहिर सी बात है, बढ़ेगा, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो जाहिर सी बात डिमांड ज़्यादा करेंगे।
तो ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरा आपका होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में यहाँ पे जो है आपका एग्रीगेट डिमांड जो है, मतलब ये आपका अल्टीमेटली ये अनचेंज रहता है यहाँ पे, और इसमें सप्लाई जो है कम होती है। तो इस केस में जो होता है आपका यहाँ पे, ये कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का केस आपका होता है। एक्चुअली में इसमें देखिए होता क्या है ना, कि इसमें एक्सटर्नल कॉजेज आ जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में जो कॉस्ट है वो इंक्रीमेंट हो गया, या फिर लैंड लेबर का या कैपिटल एक्सपेंसेस है, इन सब में जो है कॉस्ट इंक्रीमेंट होती है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लग रही है, तो उस केस में कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आपकी होती है। मतलब कि प्रोडक्शन में जो आपका कॉस्ट लगता है वो ज़्यादा आपका हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। और बाकी जैसे कि आपका ओपन इन्फ्लेशन है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट इन्फ्लेशन आपका रहता है, जहाँ पे कि प्राइस लेवल है जो आपका कंटिन्यूसली राइज करते ही रहता है, और ये जो है लोगों को दिखता भी है, यानी कि ये इनडायरेक्टली नहीं रहता, ये लोगों को दिखेगा यहाँ पे। तो इसे बोलते हैं हम लोग, दैट इज आपका ओपन इन्फ्लेशन। और बाकी देखिए एक और आपका था यहाँ पे, दैट इज रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो इसमें देखिए एक्सेस डिमांड जब इकोनॉमी होती है तो इस केस में आपका होता है। हाइपर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि जो प्राइस लेवल है ना, तो ये काफ़ी तेज़ी रेट से इंक्रीमेंट होती है, लेकिन ये जो है समय आपका काफ़ी कम समय के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्राइस, किसी चीज़ का प्राइस जो है आज अगर मान लीजिए कि वो 10 रुपीज़ था, तो तुरंत 2 घंटे के बाद उसका 20 30 इस तरीके से हो जाती थी। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन। और एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब कि जो काफ़ी स्लोली होता है आपका, उसके बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये सारे चीज़ आपके दिए हुए हैं इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। और एक आपका होता है यहाँ पे, दैट इज स्टैगफ्लेशन। तो देखिए स्टैगफ्लेशन जो है ना आपका, ये इकोनॉमी के अंदर में इसको जनरली रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों ही बोला था। मतलब कि ऐसा सिचुएशन कि जहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी हाई है, और इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो भी स्लो डाउन है, और एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस केस में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस सिचुएशन को बोला था स्टैगफ्लेशन। मतलब कि इन्फ्लेशन और साथ में जो है स्लो ग्रोथ रेट, ये अगर एक साथ अगर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन। तो ये एक डिलेमा जैसा सिचुएशन आपका होता है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है आपका फ्रेमिंग किया गया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे टॉपिक समझ लिया होगा, हालांकि हमने शॉर्ट में डिस्कस किया हुआ है, पूरा अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो जाके एक बार। तो यहाँ पे अगर जैसे दिया हुआ है आपका कि डैश अकर व्हेन ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजेज इन द कॉस्ट ऑफ वेजेस इन द रॉ मटेरियल। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी अगर रॉ मटेरियल का या लैंड लेबर कॉस्ट में अगर इनमें इंक्रीमेंट होती है, इसके चलते अगर ओवरऑल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि कॉस्ट बढ़ रहा है उसके चलते इन्फ्लेशन आ रही है। तो इस केस में इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और डिमांड में क्या होता था आपका कि मान लीजिए गुड्स सर्विसेज जो भी रहता है यहाँ पे, तो जो डिमांड है वो ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट आ रही है यहाँ पे, तो उस केस में बोलते हैं हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, तो ये होता है कि जैसे प्राइसेस जो हैं तो वो एवरी आवर वो इंक्रीमेंट होते ही रहते हैं उस केस में। तो ये आपका होता है हाइपर इन्फ्लेशन का। तो इस तरीके से जो है आपको समझना होगा, और उसके बाद क्वेश्चन को आपको करने होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अ रैपिड एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल इंक्रीज इन द जनरल प्राइस इन एन इकोनॉमी इज रेफर टू है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि मान लीजिए जैसे रैपिड और एक्सेसिव और आउट ऑफ कंट्रोल अगर इंक्रीमेंट हो रही है जनरल प्राइस इकोनॉमी के अंदर में, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए इसका होता है आपका दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि काफ़ी तेजी रेट से जो किसी चीज़ की जैसे प्राइस है वो इंक्रीमेंट हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन हाइपर इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन के बारे में बताइए हमने आपको कि प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट करना, लेकिन ये जो है उतना रैपिड नहीं कि जैसे आपका हाइपर इन्फ्लेशन में होती है। और फिर इसके बाद आपका स्टैगफ्लेशन भी हमने सिचुएशन आपको बताए थे कि दैट इज इन्फ्लेशन प्लस स्लो ग्रोथ रेट, और अनएम्प्लॉयमेंट इस केस में काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ओवरव्यू आपको हम बता रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो या इन सब से टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग जो है कोर्स में जो इनरोल हो सकते हो, वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से इन सभी चीज़ों को समझाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको देखने होंगे यहाँ पे कि इफेक्ट इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या क्या आपका है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर। तो देखिए दोस्तों जब इन्फ्लेशन सिचुएशन आपका आता है तो इस केस में क्या होती है, तो इन्फ्लेशन के समय में होता है कि डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का। तो उस केस में देखिए परचेजिंग पावर में डिक्लाइन तो होती नहीं है, इसमें परचेजिंग पावर मतलब कि लोगों के पास आ जाते हैं, परचेजिंग पावर होती है इनके पास में। तो ये तो आपका एक सिचुएशन में भी हो सकता है, लेकिन ये पूरा नहीं होगा आपका यहाँ पे। और अगर दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अफेक्ट्स रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स।
यानी कि जो रिलेटिव जो प्राइसेज होते हैं गुड्स के, तो वो जनरली इसका इफेक्ट करता है। देखिए दोस्त, ये एक आपका सिचुएशन ये भी हो सकता है यहाँ पे। अगला आपका है यहाँ पे कि इंक्रीज इन द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, यानी कि जो इनकम जो रहती है तो उसके इनइक्वालिटी में इंक्रीमेंट होने लगती है। तो देखिए ये भी एक सिचुएशन आपका ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि ये जैसे इन्फ्लेशन का कंडीशन आएगा, तो यहाँ पे भी देखिए परचेजिंग पावर में डिक्लाइन यहाँ पे एक शर्त पे होती है, यानी कि जो लोगों के पास पैसे हैं या जो लोग अमीर हैं तो वो अमीर होते जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास तो रहेगा, लेकिन सभी का नहीं होता है। लेकिन देखिए बाकी और सब सेंटेंस जो है तो इन सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी आपका हो रहा है। तो यहाँ पे फॉलो अबव देख कर गो आप जा सकते हैं यहाँ पे इस केस में, क्योंकि ये सभी इन्फ्लेशन के ही कुछ ना कुछ कारण यहाँ पे ये हो सकते हैं आपके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या है, तो हमने आपको बताया था इसके बारे में कि स्टैगफ्लेशन का मतलब कि जैसे कंटिन्यूस आपका जैसे कि आपका इन्फ्लेशन है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो उस केस को बोलते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है का सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस अ रिसेशन। तो देखिए रिसेशन फेस होता है, तो ये तो है ही सही आपका। अगला दिया हुआ है क्या सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी हैव इन्फ्लेशन एंड रिसेशन ऑल टुगेदर, यानी कि इन्फ्लेशन भी है और साथ में रिसेशन भी है, दोनों एक साथ में ही है यहाँ पे। तो देखिए ये भी इसका डेफिनेशन ही है स्टैगफ्लेशन का। और इसके बाद अगर देखा जाए इसमें देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पे कि दिया हुआ है इस केस में क्या, एन इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाई, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस सिचुएशन में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इसमें से आपके होते हैं यहाँ पे, तो ये भी आपका कंडीशन सही दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है आपका यहाँ पे बोथ बी एंड सी। तो जैसे कि देखिए ये तीनों सिचुएशन तो आपको हो सकते हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन है आपका रिसेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये कंडीशन ऑलरेडी आपका बी वाले में दिया हुआ तो है ही आपका, जो रिसेशन ऑल टुगेदर मतलब रिसेशन है इस केस में। तो ये तो स्टेटमेंट्स में आपका आ ही जा रहा है, तो इस केस में बी और सी आपके होंगे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि हु इज़ मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन के समय जो है किससे ज़्यादा बेनिफिट मिलती है ये आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक समझते हैं यहाँ पे हम लोग। अब जैसे कि यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन का जैसे इसका इफेक्ट क्या क्या होता है। क्योंकि देखिए जब इन्फ्लेशन आती है तो जाहिर सी बात है डिमांड में मान लीजिए कि इंक्रीमेंट होती है, प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई गेनर तो होंगे ही होंगे और लूज़र भी होंगे इस केस में। तो यहाँ पे जब प्राइस अगर ज़्यादा जाएगी इंक्रीमेंट होगी, तो यहाँ पे लूज गेन और लूजर दोनों होंगे यहाँ पे। तो इस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए आपको जैसे इन्फ्लेशन का नेचर को समझना हो किस टाइप का, उसके बेसिस पे जो है हम लोग इनको बता सकते हो। तो जैसे कि पॉजिटिव इफेक्ट किस पे होती है और नेगेटिव इफेक्ट किस पे होती है, आप लोग इन सबको समझ सकते हो। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग जो बोरोवर्स होते हैं, तो इस केस में वो गेन करते हैं। क्योंकि देखिए जो बोरोवर्स होते हैं मतलब कि यहाँ पे जो लोग बोरो करते हैं मनी को, तो उस समय वो जैसे कि मान लीजिए काफ़ी कम रेट पे लिए होंगे, तो जब इन्फ्लेशन जब आ जाती है तो इसमें जो रेट जो रहती है उनके अब प्राइसेस यहाँ पे क्या होते हैं बढ़ जाती है, तो उनको सस्ते में मिलते हैं यहाँ पे, तो इनको गेनिंग होती है। लेकिन वहीं पे जो क्रेडिटर्स होते हैं तो इनको यहाँ पे दिक्कत होती है इस केस में। और दूसरी बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है इकोनॉमिक रिसेशन का जो कंडीशन है इन्फ्लेशन के समय ये कम होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी ग्रो कर रहा होगा, तभी तो डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा होगा। तो ये केस आपका आता है यहाँ पे। लेकिन अगर निगेटिव इफेक्ट देखेंगे हम लोग, तो इस केस में क्या होता है कि होर्डिंग्स जो है वो बढ़ जाती है, मतलब कि जो जमाखोरी जो होती है किसी चीज़ का जमा करना और बाद में बेचना, तो ये ज़्यादा बढ़ जाती है इस केस में। इसके अलावा अगर देखें हम लोग कि इन्वेस्टमेंट में जो है इंक्रीमेंट होती है इन्फ्लेशन के समय में। लेकिन जो निगेटिव इफेक्ट की बात करते हैं, जो फिक्स्ड इनकम रेसिपिएंट होते हैं तो उनको देखिए दिक्कत होगी, क्योंकि जो फिक्स्ड इनकम जिनकी होती है तो वो जैसे उनका जो भी जो रहता है मतलब कमाने का जो तरीका रहता है, तो उसमें सैलरी में अचानक तो इंक्रीमेंट होगी नहीं, वो धीरे धीरे ही होती है। तो इस केस में उनको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है इनकम और वेल्थ में आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे यहाँ पे। और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी क्या असर पड़ता है तो आप लोग यहाँ से इस पॉइंट से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन का बेनिफिशियल बेनिफिट किसको होती है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे दिया हुआ क्रेडिटर, क्रेडिटर को देखिए बेनिफिट तो होता नहीं, ये तो हर्ट होते हैं इस समय। बिजनेसमैन है आपका और डेप्टर दिया होता है। डेप्टर देखिए जो कर्जदार जो होते हैं तो इनको इसमें बेनिफिट होती है। तो इसमें देखिए थ्री वाले को जो है क्रेडिट यहाँ पे बेनिफिट मतलब इनको होगी इस केस में। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास विल नॉट बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द हायर इन्फ्लेशन, यानी कि अगर हायर इन्फ्लेशन है तो इस केस में
कौन जो है निगेटिवली इफेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द कंज्यूमर क्लास। पहले आप लोग यहाँ समझो, हाइयर इन्फ्लेशन दिया हुआ है। तो हाइयर इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी रेट से मतलब कि बढ़ा होगा, प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पे हो रहे होंगे यहाँ इस केस में। तो इसमें से किसे जो है निगेटिवली इफेक्ट नहीं होंगे, मतलब कि इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इस केस में हाइयर इन्फ्लेशन का। अब आप लोग आइए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि द कंज्यूमर क्लास, जो कंज्यूमर क्लास होते हैं इनको क्या निगेटिवली इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगी क्या, तो जाहिर सी बात है पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि इस केस में जो है ये जैसे कंज्यूमर है तो वो प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उनको दिक्कत होगी ही होगी। तो यहाँ पे तो इनको नहीं होने का सवाल तो ये नहीं बनेगा। क्रेडिटर क्लास मतलब कि जो क्रेडिटर जो देते हैं दूसरे को, तो जाहिर सी बात है इनको तो हर्ट होगा ही होगा। अगला देखिए दिया हुआ यहाँ पर पेंशनल क्लास, पेंशनर क्लास है आपका। तो जो पेंशन जैसे कि ये पाते हैं इनको होगा कि नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, जो पेंशन जो होते हैं जिनकी भी फिक्स होती है, मतलब इनको जो मिलना है उतना ही मिलेगा। तो इनको भी जाहिर सी बात है कि मतलब नेगेटिवली ये इस केस में अगर बात करते हैं हम लोग की इफेक्ट ये होंगे ही होंगे यहाँ पे। तो जो बिजनेस क्लास है इनको देखिए यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि नेगेटिवली इम्पैक्ट अगर बात करते हैं तो इनको नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इनको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ असर तो दिखेगा ही। क्योंकि बिजनेस क्लास जो होते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिट होंगे इस केस में। तो ये जो है इनको नेगेटिवली इफेक्ट इस केस में नहीं होगा, इनको फ़ायदा होगा अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है। क्योंकि बिजनेस क्लास है तो वो प्रोडक्ट अगर ज़्यादा बिक रहा है तो ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलेगी। बाकी ये सभी क्लास जो है इसमें उनको निगेटिवली इफेक्ट वो ज़रूर होंगे। तो इस केस में ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पहले समझना होगा टॉपिक्स को, इसके बाद जो है क्वेश्चन को आपको करने होंगे। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि आप लोग बस पढ़ लिए क्वेश्चन ये करके आ गए। आपको बहुत सारे चीज़ इसमें समझने होंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन को करने होंगे। तो इसीलिए हमने जो कोर्स लॉन्च किया तो उसमें हमने काफ़ी अच्छे से इन सभी चीज़ों को बताया हुआ है। तो आप लोग जो है उनको पढ़ सकते हो। हमने देखिए लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कोर्स का, और ऐप जो हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड किया तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो है क्वेश्चन सीरीज करते आपके सामने लाते रहेंगे। और देखिए जो आपका ऑलरेडी हो चुका है और जो हमने आपको कराया है प्रीवियस ईयर का, तो उसका लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए जो हमने आपको दिए हुए पीडीएफ या फिर जो कोर्स हमने आपको दिए हुए है प्रोवाइड किए हुए, तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे जो है आप लोग अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। क्योंकि हमने जो है उनको डिज़ाइन किया हुआ है इसी तरीके से ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। और उसमें जो है आपको पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जा रहा है, तो आप लोग अपना रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हो आप लोग थ्योरी पढ़ने के बाद से। तो लिंक आपको मिल जाएंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी करो। और आपका एग्जामिनेशन का टाइम भी काफ़ी कम समय रह गया है, तो आप लोगों को जो है आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कंटेंट आपको स्टडी करने होंगे। तो आप लोग जो है जितना अवॉइड करो आप लोग अननेसेसरली चीज़ों को पढ़ना, जो एग्ज़ाम के लिए नीड है वही आप लोग पढ़ो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।